फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता दें ये आपका सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट का और इतिहास सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और चलिए प्रश्न देख लेते हैं। क्या वर्ष 1857 का सिपाही विद्रोह महज एक सैन्य विद्रोह था या औपनिवेशिक भारत में व्याप्त गहन सामाजिक एवं राजनीतिक चिंताओं का परिचायक था? 150 शब्दों में करना, और जब प्रश्न को हम बोल रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, और फिर इसका दृष्टिकोण बनाना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग दृष्टिकोण बना लेते हैं। देखिए, वर्ष 1857 के सिपाही विद्रोह तथा सैन्य प्रतिक्रिया के बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुआत करनी है आपको। आगे देखिए, इस विद्रोह के प्रमुख प्रेरक कारकों पर प्रकाश डालना एंड आपको लास्ट में निष्कर्ष पर आ जाना है। थोड़ा सा चलते हैं हम लोग परिचय पर। देखिए, वर्ष 1857 का सिपाही विद्रोह, जिसे भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है, उस अवधि के दौरान औपनिवेशिक भारत में व्याप्त गहन सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक चिंताओं का परिचायक था। आगे देखिए, निस्संदेह भारतीय सिपाहियों को ब्रिटिश समकक्षों की तुलना में कम वेतन के साथ सीमित पदोन्नति के अवसर जैसे सैन्य शिकायतों ने इसके प्रेरक के रूप में कार्य किया। हालांकि यह विद्रोह केवल एक सैन्य विद्रोह से कहीं अधिक था। मुख्य भाग देख लेते हैं। मेन बॉडी में आपको किस तरीके से लिखना है दोस्तों, समझिए। देखिए, पहले आपको क्या करना है, प्रमुख प्रेरक कारक इस तरीके से हेडिंग डालनी है, फिर आगे इसमें आ जाना है सामाजिक सांस्कृतिक कारक इस तरीके से, और फिर पॉइंट वाइज आपको डालते जाना है, 1 2 3 ऐसे पॉइंट वाइज। ठीक है, देखिए, रीति रिवाज में ब्रिटिश हस्तक्षेप, सती प्रथा के उन्मूलन एवं बाल विवाह पर रोक लगाने की नीति जैसे सुधारों की शुरुआत को पारंपरिक सामाजिक रीति रिवाज तथा मूल्यों पर प्रभाव माना गया दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, प्रहार माना गया। और आगे देखिए, सांस्कृतिक अधीनता का डर, भारतीय सिपाहियों, सैनिकों और नागरिकों को ईसाई मूल्यों को लागू करने तथा धार्मिक पहचान के लिए संभावित खतरे के बारे में चिंता थी। और आगे देखिए, कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग दोस्तों। देखिए, अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नए कारतूस गाय तथा सुअर की चर्बी से बने थे, जिससे हिंदू एवं मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और व्यापक आक्रोश हुआ दोस्तों। राजनीतिक कारक देख लेते हैं। भारतीय कुलीन वर्ग की शक्ति और विशेषाधिकारियों का क्षरण, विलय की ब्रिटिश नीतियां जैसे कि व्यापगत का सिद्धांत और सहायक संधि प्रणाली से भारतीय शासकों एवं कुलीन वर्ग की शक्ति तथा विशेषाधिकारों पर प्रहार हुआ, जिससे उनका असंतोष बढ़ गया। उदाहरण के लिए सतारा 1848 ईस्वी, बगाट 1850 ईस्वी में झांसी 1853 ईस्वी का विलय किया गया था। आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीतियाँ, कंपनी के आक्रामक क्षेत्रीय अधिग्रहण तथा भारतीय राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप को भारतीय शासकों की संप्रभुता एवं स्वायत्तता के लिए खतरा माना जाता है। आर्थिक कारक देख लेते हैं। देखिए, आर्थिक शोषण, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक शोषण की नीति जैसे भारत से संसाधनों एवं धन को ब्रिटेन ले जाने से भारतीय लोगों में व्यापक आर्थिक असंतोष उत्पन्न हुआ। कारीगरों एवं बुनकरों की दयनीय स्थिति देख लेते हैं। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति तथा पारंपरिक भारतीय उद्योगों जैसे वस्त्र उद्योग के पतन से कारीगरों एवं बुनकरों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों निष्कर्ष पर। देखिए, समझते हैं निष्कर्ष। देखिए, हालांकि इस विद्रोह को अंततः दबा दिया गया था, लेकिन इससे ब्रिटिश नीतियों में प्रमुख बदलाव आए, जिसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया एवं ब्रिटिश राज की स्थापना हुई। सिपाही विद्रोह की विरासत ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाई दोस्तों। इस तरीके से आपको निष्कर्ष लिखना है दोस्तों, और हेल्पफुल लग रहा है तो दोस्तों जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर हमारी पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं जिसमें कूच कराई जाती है करंट ऑफ फिजिक्स की, और साथ में जैसे आपका एग्जाम होता है 150 क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आपके यूपीपीसीएस में, तो वैसे ही सेम टू सेम कूच कराया जाएगा। आप अगर जुड़ना चाहें तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में यस जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।